हाँ, देखिए कि जैसा कई बार हमने इस बारे में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो हमारी प्रायोरिटी है वो टॉप प्रायोरिटीज़ में से जो शुमार है, जो जो हमने जिसको इन्वॉल्व किया है, वो हमारा है कि हम ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो इम्पैक्टफुल एक्शन लें। इसी दिशा में पिछले कुछ समय से जो हम कार्रवाई लगातार कंसिस्टेंट और जिसको परसिस्टेंट एफर्ट्स हम कह सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सभी लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। हमारे एसडीपीओज़ लेवल पे, एसएचओज़ लेवल पे, पुलिस पोस्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे एक टीम की तरह इसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। हमारी डे टू डे बेसिस पे इसकी प्लानिंग होती है। डेली हम प्लान करते हैं और जो जिस प्रकार का ये चैलेंज है और जिस प्रकार का ये चैलेंज था, उसको फाइट आउट करने के लिए जो है हमने ज़ोरदार कदम जो है इस दिशा में उठाए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल हमने 400 एफआईआर अभी तक दर्ज की हैं और 650 के करीब लोगों के अगेंस्ट जो है वो केसेस दर्ज किए हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम पूरे स्टेट का पूरा डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट ही ने, अगर हम पूरे स्टेट के केसेस को और नंबर ऑफ़ पर्सन्स को अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 30% के करीब जो कार्रवाई वो हमारे केवल शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुई है। अभी तक हमारा जो प्रयास है वो यही है कि हम सप्लाई चेन को तोड़ें, अवेलेबिलिटी को कम करें। पिछले कल ठियोग में एक अच्छा केस हमने पकड़ा है जिसमें इंटर स्टेट सप्लायर पकड़ा है। लगभग उसके पास जो है 180 ग्राम के करीब चिट्टा हमने पकड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही कोटखाई में भी हमने एक इंटर स्टेट सप्लायर पकड़ा था जिसके पास जो है 100 ग्राम से ज़्यादा चिट्टा था और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ पकड़ने के बाद हम छोड़ नहीं रहे हैं कि हमने एक केस पकड़ लिया, कुछ ग्राम, कुछ 100 ग्राम्स इस तरह से पकड़ लिए, लेकिन उसके बाद जो चेन ऑफ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक केस में जो बड़े बड़े केसेस हैं उसमें 10 से 12 लोग हम गिरफ़्तार करते हैं और ये जो हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न है वो हम लोगों को काफ़ी हेल्प कर रहा है कि जो नशे के विरुद्ध हमारी लड़ाई है वो निर्णायक है। एक उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। सर देखा कुछ उसके लिए आप देखिए, जो पहले कुछ 8 महीने पहले फ्रीक्वेंसी थी पेरेंट्स के आने की, उसमें कमी आई है, जो यह इंडिकेट करती है कि नशे की जो सप्लाई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो लगातार कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाप्त हो गई है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो इसमें रिडक्शन है अवेलेबिलिटी में। जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, वो जो ड्रग पैडलर्स हैं वो सबसे इजी टारगेट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं रिसेंटली ही एक रिपोर्ट को गो थ्रू कर रहा था जिसमें कि ड्रग टेस्टिंग किट्स को इस्तेमाल करने की बात आ रही है। पुलिस इसमें पूरा सहयोग करेगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और हम इसमें फोर फ्रंट पे रह के काम करना चाहते हैं। जो भी ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और जो इसका शिकार हुए हैं, उन दोनों को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अज्ञानतावश अंडर इग्नोरेंस जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं फॉर फन सेक, ड्यू टू पीयर प्रेशर और ऐसे अनेक कारण हैं। तो हम फोर फ्रंट पे रह के उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं। जहाँ तक ड्रग सप्लायर्स की बात है, उनके साथ तो किसी भी प्रकार की कोई भी ढील की कोई किसी भी प्रकार की गुंजाइश है ही नहीं। वी विल कैच एवरी ड्रग सप्लायर जो इसको इजी मनी का सोर्स अपना देख रहा है और इससे मनी अर्न करना चाहता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम फ्रीज़ करा रहे हैं। सिर्फ हिमाचल में ही फ्रीज़ नहीं करा रहे हैं, आउट ऑफ द स्टेट भी जाकर फ्रीज़ करा रहे हैं। और जहाँ तक हमारे पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है, इसमें एक कंसर्टेड ड्राइव जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस आने वाले समय में वैसे चला रही है, लेकिन एक कंसर्टेड ड्राइव एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम चलाएंगे। और जो हमारा मोटो है कि हम अपने यूथ को, जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ड्रग्स से जो है सचेत भी करें और जो इसके चुंगल में पड़ गए उनको मुक्त भी करें। उस दिशा में मुझे लगता है हमको कामयाबी मिलेगी। सर अभी तक